हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशु मोड। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग फोर्थ चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमारा फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो प्लीज़ सेकंड पार्ट देखने से पहले फर्स्ट पार्ट जरूर देखिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो करके। ओके, सो जो हमारा टॉपिक रह गया था आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके, सो व्हाट इज आयनिक एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड है जो, सबसे पहले आयनिक देखेंगे। जो आयनिक है, आयनिक वो बॉन्ड है जो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बनता है। ठीक है, और एक आइटम अपना इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा आइटम उस इलेक्ट्रॉन को वापस लेता है। ठीक है, मीन्स अ मेटल loses electrons. Okay, then a non-metal gains electron. So from this process positive और negative ions are formed जो इलेक्ट्रोस्टैटिक और अट्रैक्शन से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, सी ये मेटल एंड नॉन मेटल कैसे बनता है मैं बताता हूँ कि जो मेटल है, सबसे पहले ठीक है मेटल देखेंगे। मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लूजेस इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन लूजेस। ठीक है, देन पॉजिटिव आयंस जो है वो पॉजिटिव आयंस बनाता है। ठीक है, ठीक। अ मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन देन इट फॉर्म्स अ पॉजिटिव आयन। ठीक है, जो कटायन होता है। फॉर एग्जांपल वन एक एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, सोडियम। ठीक है, सो सोडियम जो है, सोडियम एटम गिव्स वन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स सोडियम आयंस। ठीक है, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन है जो लूज करता है और Na प्लस आयन बन जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज नॉन मेटल। नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन gains and it forms a नेगेटिव आयन जो कि अनायन है। ठीक है, सो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन। ठीक है, सो क्लोरीन गेन्स वन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स क्लोराइड आयंस। ओके, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, और Cl माइनस आयन बन जाता है। ठीक है, यानी एक क्लोराइड आयन बन जाता है। ठीक है, ऑल्सो जो एक आयोनिक बॉन्ड है। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड, उसका एक एग्जांपल दो तो सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड जिसमें Na प्लस Cl माइनस है, तो इसमें सोडियम सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। ठीक है, और क्लोरीन ने वन इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्ट हुए। ठीक है, और आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हुआ। सो यूजुअली मेटल्स प्लस नॉन मेटल के बीच बनता है एंड हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो कंडक्ट करता है। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड जो है, आयनिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर के बाद बनने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से बनता है। ओके, सो नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ठीक है, इन आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, सो सबसे पहला क्या है, सोडियम सोडियम क्लोराइड। ओके, सो सबसे पहले जो सोडियम है, सोडियम लूजेस इलेक्ट्रॉन। देन सोडियम के जो सोडियम है, सोडियम के अंदर
आउटर शेल है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ठीक है, तो उसमें आउटर शेल में वह 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो जो 2,8,1 होता है, ठीक है। तो जो सोडियम है, सोडियम ने सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो जब Na पॉजिटिव आयन बन गया, तब इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है नोबल गैस जैसा हो गया। जो इसका कॉन्फ़िगरेशन था वो नोबल गैस जैसा बन गया, ठीक है, जो कि 2,8 हो गया। एंड देन नेक्स्ट स्टेप है क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन जो इसमें है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। और थर्ड वाले इसमें आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। सो जो हमारा स्टेप 2 है वो है क्लोरीन के ऊपर। तो क्लोरीन गेन्स इलेक्ट्रॉन, जो क्लोरीन है वो आउटर शेल में क्लोरीन जो है, क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर शेल, एंड उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,7 है, ठीक है। तो जब क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, तब उस तब क्लोरीन जो है नेगेटिव आयन बन जाता है, जो कि अनायन होता है, ठीक है। और ऑक- और जो उसका ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट हो जाता है बाय दिस 2,8,8, ठीक है। तो क्लोरीन अटेन्स अ स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ऑल्सो थर्ड स्टेप इज आयनिक बॉन्ड formation on सो जब अपोजिट चार्जेस जो अपोजिट चार्जेस है, प्लस और माइनस, ठीक है, तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। एंड अट्रैक्शन से इस अट्रैक्शन से आयनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हुआ और पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बने एंड उनके बीच अट्रैक्शन बॉन्ड बना। सो नेक्स्ट इज एनर्जी चेंजेस इन आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, सो फर्स्ट आयनिक बॉन्ड बनने के प्रोसेस में कुछ इंपॉर्टेंट एनर्जी चेंजेस होते हैं, जिसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड लैटिस एंथैल्पी होती है, ठीक है। सो फर्स्ट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिसमें इलेक्ट्रॉन को एटम से रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल so sodium gives 1 electron to form sodium positive ion, and a sodium atom loses 1 electron and forms
Na+, ओके। सो सोडियम पॉजिटिव आयन फॉर्म होता है, और साथ ही इलेक्ट्रॉन 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 रिमूव करता है, और पॉजिटिव आयन जो कैटायन है, ठीक है, वो फॉर्म करता है। और ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है, जो कि एनर्जी ऑब्जॉर्ब करता है। एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देती है। और मेटल्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली कम होती है, और इसलिए वो इजी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो आयनिक बॉन्ड जो होती है वो इजीली बनते हैं, राइट। सो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। तो फर्स्ट क्लोरीन, ठीक है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन यानी क्लोरीन जो है वो क्लोरीन एटम गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म क्लोराइड आयन, यानी क्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स क्लोराइड आयन, ओके। सो यूजुअली जो क्लोर यूजुअली ये एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है, ये एक्सोथर्मिक होता है, और इसमें एनर्जी रिलीज होती है। ऑल्सो जब हेलोजेंस है, हेलोजेंस का इलेक्ट्रॉन गेन होता है, हेलोजेंस का इलेक्ट्रॉन जो है गेन होता है एंथैल्पी, और एंथैल्पी जो होती है वो एंथैल्पी ज़्यादा होती है उसमें, और नेगेटिव होता है, ठीक है। एंथैल्पी जो होती है उसमें ज़्यादा एंथैल्पी होती है, और नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है उसमें। सो नेक्स्ट इज लैटिस एंथैल्पी, एंड इसमें एनर्जी रिलीज व्हेन गैशियस आयंस फॉर्म सॉलिड क्रिस्टल। उसमें एनर्जी रिलीज होती है जब गैशियस आयंस फॉर्म होता है सॉलिड क्रिस्टल में, ठीक है। उसके बाद जो इसका गिवन रिएक्शन है, ठीक है, सो एग्जांपल क्या है कि सोडियम आयन इन gaseous state plus chloride ion in gaseous state forms solid sodium chloride, okay. And a sodium ion in gaseous state plus chloride ion in gaseous state forms sodium chloride. तो गैशियस सोडियम आयन और गैशियस क्लोराइड आयन मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को लैटिस फॉर्मेशन, लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। जब अपोजिट चार्ज गैशियस आयंस मिलते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म होते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स क्या है कि आयोनिक कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से से जुड़े होते हैं, यानी कि हाँ, उससे जुड़े होते हैं। तो इसी वजह से जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है, वो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट रहती है, ठीक है। सो फर्स्ट है हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसमें ये जनरली हार्ड और ब्रिटल होता है, ठीक है। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो रेगुलर, जो स्ट्रक्चर है इनका वो रेगुलर क्रिस्टल लैटिस जैसा होता है, यानी रेगुलर स्ट्रक्चर सिमिलर टू क्रिस्टल लैटिस जैसा होता है, ठीक है। तो उसके बाद
हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें आयंस के बीच अट्रैक्शन होता है, ठीक है। सेकेंड, अट्रैक्शन बिटवीन आयंस एंड फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है उसमें, ठीक है। और जो ये फोर्स है, फोर्स को जो ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए रहती है, और इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। थर्ड इज सॉल्युबल इन वाटर, यानी सॉल्युबल इन वाटर, ज़्यादातर आयनिक कंपाउंड वाटर में ही, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ज़्यादातर वो वाटर में, ज़्यादातर वो पानी में ही डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। और वाटर जो होता है वो वाटर पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। वाटर पोलर मॉलिक्यूल है, जो आयंस है, आयंस को सराउंड करके सॉल्यूशन बनाता है। नेक्स्ट इज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड मोल्टेन एक्वायस स्टेट, ठीक है। तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जिसमें सॉलिड स्टेट है, इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। इन सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। और मोल्टेन या वाटर, वो मोल्टेन या वाटर जो है वो डिजॉल्व होने, आफ्टर डिजॉल्व वो आयंस, यानी आयंस फ्री हो जाते हैं उसमें। आफ्टर डिजॉल्व जो उसके आयंस रहते हैं वो फ्री हो जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो फ्री आयंस मूवमेंट है, फ्री आयन मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और वाटर या मोल्टेन में डिजॉल्व होने के बाद फ्री आयंस फ्री आयन जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं। सो नेक्स्ट इज नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड, जिसमें आयनिक बॉन्ड किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं होता है, क्या। सो नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड जो होता है उसमें आयनिक बॉन्ड किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं होता है। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो है वो ऑल डायरेक्शन में, यानी सब डायरेक्शन में, वो इक्वल होता है, इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। सो आयनिक कंपाउंड हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड जो है वो आयनिक कंपाउंड हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाँ, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है, ठीक है। यानी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और वाटर में वो सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन वाटर। देन मोल्टेन और
मोल्टेन एंड एक्वा स्टेट में इन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और उनका बॉन्ड और जो बॉन्ड होता है नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। ठीक है। सो गाइस आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ रही होंगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और मुझसे प्रॉब्लम पूछिए कि क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही है करके। ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड बाय।